नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को प्रूफ के साथ ये बताने का ट्राई करूंगा कि कैसे मेरा एक पेशेंट का मानसिक नपुंसकता की समस्या को लगभग 1 से 1.5 महीने का अंदर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से कैसे ठीक किया जा चुका है। तो मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेशेंट है ये राजस्थान जयपुर का रहने वाला है। इनका एज 28 है और ये एक बिजनेसमैन है और इनका टूरिज्म का बिजनेस है। और आज से 6 महीना पहले इस पेशेंट का शादी हुआ था, लेकिन शादी के बाद एक बार भी ये पेशेंट अपना वाइफ का साथ संभोग नहीं कर सके। इन्होंने काफी ट्राई किया है, लेकिन जब भी ये सेक्स करने का ट्राई किया करते थे तो इनका इरेक्शन बिल्कुल गायब रहता था। लेकिन यही बंदा जब हस्तमैथुन किया करता है अकेले में तो तब इनको बहुत अच्छा इरेक्शन आता है और इजैकुलेशन भी होता है। लेकिन जब भी ये रियल सेक्स ट्राई किया करता था अपना वाइफ के साथ तो इनको इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं आता था। और सबसे अजीब बात यह है कि ये जो मेरा पेशेंट है ये एक बिजनेसमैन के साथ साथ ये एक बॉडी बिल्डर भी है। इनका 2 हॉबी है, एक है बॉडी बिल्डिंग करना, इनका घर में ही जिम है, ये हर दिन वर्कआउट किया करता है अपना घर का जिम में। और दूसरा उनका हॉबी ये है कि वो हर दिन रेगुलरली 4 से 5 घंटा पॉर्न मूवी देखा करते थे और वो पॉर्न मूवी देखने के बाद रेगुलरली हर दिन हस्तमैथुन किया करते थे। और ये पॉर्न देखकर हस्तमैथुन करने वाली आदत ही है जिसके कारण आज इनको ये दुर्दशा देखना पड़ रहा है। और ये पेशेंट धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार बन चुका था। और ये पेशेंट इतना हताश था, इतना मानसिक रोगी बन चुका था कि ये जो है ये आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हो चुका था। और इस तरह का इतना गंभीर समस्या लेकर ये पेशेंट मेरे पास आया था आज से 2 महीना पहले। हालांकि ये मेरे पास आने से पहले जयपुर का एक मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट के पास भी अपना ट्रीटमेंट चलवाया था, लेकिन उसका इनका ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ा था। और वहां से रिजल्ट ना मिलने के बाद इन्होंने यूट्यूब का एक फेमस होम्योपैथ के पास भी अपना ट्रीटमेंट चलाया, लेकिन वो होम्योपैथ भी इन्हें क्योर नहीं कर सके। फिर एट लास्ट वो मेरे पास आए आज से 2 महीना पहले और मैंने उनका ट्रीटमेंट को चालू किया। हालांकि ये केस लेते वक्त मुझे भी डर जैसा फील हुआ, क्योंकि इनकेस अगर मेडिसिन ने काम नहीं किया या फिर थोड़ा लेट से काम किया तो ये जो पेशेंट है ये कुछ भी कर सकता है। इसका मेंटल कंडीशन इतना खराब था क्योंकि इन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे जो पहला मैसेज किया है वो अगर आप सही से पढ़ोगे तो फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इनका माइंड में क्या चल रहा है। तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। हालांकि इस तरह की ढेरों केसेस लाइफ में सॉल्व किया हूँ, हर हफ्ता मुझे 1-2 इस तरह का केसेस देखने को मिलता है और एक भी ऐसा केस नहीं है जो मैं सॉल्व नहीं कर सका। बट फिर भी ये केस लेते वक्त थोड़ा सा डर मुझे भी लगा। तो इस पेशेंट का दिमागी हालत, मानसिक कंडीशन देखकर ही मुझे पता चल चुका था कि कौन सा मेडिसिन इस पेशेंट को दी जानी चाहिए। बट फिर भी केस टेकिंग तो करना ही होता है और केस टेकिंग के दौरान भी एक ही बात बार बार इनका जहन में आ रहा था कि मैंने मेरा फिटनेस को मेंटेन करने के लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ मेंटेन किया, इतना जिम किया, इतना हेल्दी डाइट लिया और इतना बॉडी बिल्डिंग किया, और अब जब मेरा शरीर को इन रिटर्न मुझे कुछ देने का बारी आया तो मेरा खुद का शरीर ही मुझे धोखा दे दिया। इतना फिटनेस, इतना हेल्दी डाइट, इतना बॉडी बिल्डिंग, इतना कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। इनको ऐसा फील हुआ करता था कि उनका लाइफ में आज जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है ये उनका शारीरिक कमजोरी का कारण हो रहा है, उनका फिजिकल डेबिलिटी का कारण हो रहा है। बट इन रियलिटी उनका ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये कोई फिजिकल डेबिलिटी या फिर कोई शारीरिक कमजोरी का कारण से नहीं हो रहा है। ही इज कंप्लीटली फिट एंड फाइन। उनका ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये मानसिक नापुंसकता के कारण हो रहा है उनको। और ये मानसिक नापुंसकता इनके अंदर डेवलप हुआ एक्सेसिव पॉर्न देखकर हस्तमैथुन करने का कारण से। बहुत बड़े बड़े सेक्सोलॉजिस्ट को ये कहते हुए सुना हूं कि हस्तमैथुन का कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है, एक्सेसिव पॉर्न देखकर हस्तमैथुन करना ये बिल्कुल नॉर्मल है उनके लिए। तो मेरे ख्याल से उन बड़े पंडितों को, उन बड़े एक्सपर्ट को मेरा ये केस, मेरा ये वीडियो उन लोगों को बिल्कुल देखना चाहिए। उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि हस्तमैथुन का साइड इफेक्ट होता है या नहीं। दोस्तों, जब भी आप एक्सेसिव पॉर्न देखकर हस्तमैथुन क्या करते हैं तो फिर आप जो है रियल सेक्सुअलिटी से दूर चले जाते हो। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है और बहुत लोगों को पता चल चुका है। अब इस तरह का जितना भी केसेस मेरे पास आज तक आया है वो सभी केसेस के पीछे जो हिस्ट्री मुझे देखने को मिला है वो है एक्सेसिव पॉर्न देखकर हस्तमैथुन करना। पॉर्न एडिक्शन और बैड इफेक्ट्स ऑफ ओनानिज्म के कारण ही इन लोगों में ये प्रॉब्लम डेवलप हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पॉर्न फिल्म में दिखाई हुई आर्टिफिशियल चीजों को आपको अच्छा लगने लगता है और जब आप ज्यादा पॉर्न देख लेते हो तो फिर आपका माइंडसेट भी एक पॉर्न स्टार की तरह ही हो जाता है। आपको उस तरह का ही हरकतों से सेक्स करने का मन करता है, आपको वैसा ही एटमॉस्फेयर चाहिए जैसा एटमॉस्फेयर आपने फिल्म में देखा है और आपको आपका पार्टनर का बॉडी
पार्ट्स भी वैसा ही चाहिए जैसे आपने फिल्म में देखा है। और इन रियलिटी जब आपको पॉर्न फिल्म जैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है तो फिर आपको प्रॉपरली इरेक्शन भी नहीं आ पाता है और आपको भी हैंड प्रैक्टिस ही ज्यादा बेटर लगने लगता है। और इसीलिए जब भी इस तरह का पेशेंट हस्तमैथुन किया करता है तो फिर उनको बहुत अच्छा इरेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि उनका माइंड और उनका बॉडी इस तरह का हैबिट से ही एडिक्टेड हो चुका है और एज ए रिजल्ट इस तरह का पेशेंट से रियल सेक्स बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो इस तरह का कंडीशन के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो कि पेशेंट का सिम्टम्स का ऊपर काम करता है, लेकिन इस केस में इस पेशेंट का जो सिम्टम था, जो लक्षण था, वो था ऑरममेड का। और फिर इस केस में हम लोगों ने ऑरममेड 0/1 से स्टार्ट किया है, ऑरममेड 0/1 फॉर द फर्स्ट मंथ एंड ऑरममेड 0/2 फॉर द सेकंड मंथ, और साथ में इनको बुफो 1 mg का एक डोज और बुफो 10 mg का एक डोज दिया गया है। इन्हें ऑरममेड इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक सिफिलिस मायाजम की एक पेशेंट है और ऑरममेड सिफिलिस मायाजम की एक बहुत ही अच्छी दवा है और इसीलिए सिर्फ 3 चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इस केस में ऑरममेड को प्रेस्क्राइब किया है। वो है एक्सेसिव एंजाइटी, होपलेस एंड ग्रेट डिजायर टू कमिट सुसाइड। ऑरममेड में एक खास फीलिंग है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन जब तुम्हारा बारी आया मेरे लिए कुछ करने का तो तुमने मुझे धोखा दे दिया, तो फिर शायद मेरे लिए मर ही जाना बेहतर है। अब मैं इस दुनिया में जी कर क्या करूंगा? जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, सब कुछ सैक्रिफाइस किया, उसी ने मुझे आज धोखा दे दिया है, तो फिर मैं जी कर क्या करूंगा? शायद मेरे लिए मर ही जाना बेहतर है। और इस तरह का फीलिंग ऑरममेड की पेशेंट में बहुत ही प्रोमिनेंट है। अगर आपने मेरा ऑरममेड वाली वीडियो देखा है तो फिर आपको पता रहेगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पहले ही इस फीलिंग का जिक्र किया है और इस पेशेंट का माइंड में भी यही बात हावी हो चुका था कि मैं अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए इतना सब कुछ किया, इतना जिम किया, इतना वर्कआउट किया, हेल्दी डाइट लिया, बॉडी का पीछे इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ करने का बावजूद भी, इतना बॉडी बिल्डिंग करने का बावजूद भी आज मुझे फिजिकल वीकनेस का कारण नापुंसकता डेवलप हो गई है और अब मेरे लिए मर ही जाना बेहतर है। अब मैं किसी काम के लायक नहीं रहा। इनका खुद का ऊपर ही एक हीन भावना डेवलप हो चुका था। फिर मैंने इन्हें थोड़ा समझाया कि आपको फिजिकल वीकनेस बिल्कुल भी नहीं है, शारीरिक कमजोरी के कारण आपका अंदर नापुंसकता डेवलप नहीं हुआ है, आपको मानसिक नापुंसकता है और ये मानसिक नापुंसकता डेवलप हुआ है एक्सेसिव पॉर्न देखकर हस्तमैथुन करने का कारण से। और इसीलिए मैंने इनको ऑरममेड प्रिस्क्राइब किया और साथ में बुफो को भी प्रिस्क्राइब किया, क्योंकि बैड इफेक्ट्स ऑफ ओनानिज्म को खत्म करने के लिए बुफो एक बहुत ही अच्छी दवा है। और इस प्रॉब्लम के लिए उनका ट्रीटमेंट मेरे पास सिर्फ 2 महीना चला और 2 महीने का अंदर इस केस को पूरी तरह से क्लोज किया जा चुका है। और आज से 20 दिन पहले ही उनका मैसेज मेरा व्हाट्सएप पर आया था, आप पढ़ सकते हो कि वो क्या लिखते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं उस टाइम जल्दबाजी में नहीं बनाया था, क्योंकि मैं थोड़ा वेट करना चाहता था कि क्या कोई चेंजेस आता है कि नहीं, वो मैं देखना चाहता था। और मैं इसलिए वेट किया और पेशेंट का एक बार काउंसलिंग किया और काउंसलिंग करने का बाद मैंने देखा कि पेशेंट इज डूइंग वेरी वेल। और ये पेशेंट जब से ठीक हुआ है तब से लेकर आज तक इनको ये प्रॉब्लम दोबारा फेस करना नहीं पड़ा है। तो कहने का मतलब सिर्फ 1 महीना 10 दिन का अंदर ही इनका प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व किया जा चुका था और कल ही उनका केस को क्लोज किया गया है और उनको नोसोड भी दे दिया गया है, ताकि उनका ये प्रॉब्लम जिंदगी में उनको और कभी भी ना हो। तो दोस्तों ये है होम्योपैथी, ये है केस टेकिंग करवाने का फायदा। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि आप लोग केस टेकिंग करवा कर ही कोई मेडिसिन ले। इस पेशेंट का केस सॉल्व हो पाया क्योंकि इन्होंने मुझसे प्रॉपर केस टेकिंग करवाया। इस तरह का केस टेकिंग किए बगैर कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इस तरह का केस तो क्या, कोई भी केस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर आप लेते हो तो उसमें केस टेकिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों ऐसा बहुत लोग हैं जो कि मुझे व्हाट्सएप पर हर दिन अपना प्रॉब्लम को लिखते हैं और उस प्रॉब्लम के लिए कोई एक मेडिसिन का नाम रिकमेंड करवाना चाहते हैं, लेकिन होम्योपैथी में कोई भी दवा रिकमेंड करने के लिए इतना थोड़ा डिटेल सफिशिएंट नहीं होता है। दोस्तों क्रॉनिक केसेस के लिए तो बिल्कुल भी बताया नहीं जा सकता है, एक्यूट केस हो फिर भी बताया जा सकता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को और ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा और आपने देखा कि कैसे मेरा एक पेशेंट का मानसिक नापुंसकता की समस्या को लगभग 1.5 से 2 महीने का अंदर पूरी तरह से ठीक किया जा चुका है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।